दोस्तों, शेर और बाघ ये दोनों ऐसे जीव हैं जो बहुत दूर के करीबी प्रतिद्वंदी हैं। दूर के इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा जंगल या मैदान नहीं है जहां शेर और बाघ दोनों ही जानवर पाए जाते हों, और करीबी इसलिए क्योंकि अगर इनकी आमने सामने की लड़ाई हो तो लड़ाई बेहद ही रोमांचकारी होगी। शायद जीव जगत के बारे में हम सबके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि शेर और बाघ में कौन ज़्यादा ताकतवर और घातक है। और ये सवाल सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक सवाल है जिसका उत्तर जानने के लिए प्राचीन रोम में बड़े पैमाने पर शेर और बाघों के मुकाबले करवाए जाते थे। शेरों और बाघों को पिंजरे के अंदर लगातार कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और एक बंद मैदान में दोनों की लड़ाइयाँ करवाई जाती थी। इन लड़ाइयों में इंसानों का मनोरंजन कर रहे शेर या बाघ में से जब कोई एक जीव मारा जाता तो ही लड़ाई का फैसला हो पाता था। दोस्तों, आमतौर पर शेर को ही जंगल का राजा कहा जाता है, बाघ को नहीं। तो क्या शेर बाघ के मुकाबले में कहीं अधिक शक्तिशाली जीव है या शेर में राजा बनने की कोई अन्य खूबी है? चलिए दोनों जीवों की तुलना करके जानने का प्रयास करते हैं। आकार और ताकत। दोस्तों, बाघ निसंदेह शेर से कहीं अधिक बड़ा और भारी जीव है। बाघ भालू के बाद धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। बाघ सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। दुनिया भर के जंगलों में पाए जाने वाली बाघों की कुल संख्या का लगभग 80% अकेले भारत में ही है। साथ ही भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों ही जीव पाए जाते हैं। लेकिन बाघ जहां बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक फैले हुए हैं, वहीं शेर सिर्फ गुजरात में गिर के मैदानी जंगलों तक ही सीमित हैं। भारतीय नर बाघ का वजन जहां 220 किलो तक हो जाता है, वहीं भारतीय नर शेर तकरीबन 180 किलो तक ही भारी होते हैं। वहीं साइबेरियन बाघ धरती की सबसे बड़ी बिल्ली है जिसका वजन 300 किलो से भी अधिक हो सकता है। दोस्तों, अगर शेर और बाघ का मुकाबला करना है तो सबसे करीबी मुकाबला भारतीय रॉयल बंगाल टाइगर और अफ्रीकी शेर के बीच में ही देखने को मिलेगा। इसलिए इन दोनों की ही तुलना करना ज़्यादा सही रहेगा। 8 फीट से अधिक लंबाई और 3.5 फीट से अधिक ऊंचाई वाले अफ्रीकी शेर औसतन 200 किलो तक भारी हो जाते हैं। इसकी तुलना में 220 किलो भारी भारतीय बाघों की औसत लंबाई 10 फीट और ऊंचाई 3.25 फीट तक होती है। अगर बात जबड़े की ताकत की जाए तो शेर की 650 psi बाइट फोर्स की तुलना में बाघ की बाइट फोर्स 1050 psi होती है। बाघ की छलांग और पंजा मारने की रफ्तार भी शेर की तुलना में कहीं अधिक है। शेर की तुलना में कहीं अधिक भारी होने के बावजूद एक बाघ वर्टिकल पोजीशन पर 15 फीट की ऊंचाई तक छलांग मारने की काबिलियत रखता है। वहीं शेर की उछलने की ऊंचाई 12 फीट से कम ही रहती है। तुलना से साफ जाहिर है कि अगर बात ताकत और आकार की हो तो रॉयल बंगाल टाइगर अफ्रीकी शेर को चारों खाने चित कर देता है। रणनीति और हथियार। दोस्तों, भले ही बाघ शेर की तुलना में अधिक बल और अधिक बड़ा आकार रखता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस भी इलाके में शेर गए हैं उन्होंने बाघों को वहां से खदेड़ दिया है। माना जाता है कि आज से तकरीबन 200 साल पहले तक ईरान और अफगानिस्तान में भी बाघ पाए जाते थे, लेकिन शेरों के प्रभाव ने इन इलाकों से बाघों को ख़त्म कर दिया। हालांकि तकरीबन 80 साल पहले ही इंसानों ने शेरों को भी ईरान से गायब कर दिया। वहीं अफगानिस्तान में कुछ गिने चुने शेर अभी भी बाकी हैं। मध्य एशिया में भी कई ऐसे स्थान रहे हैं जहां शेरों की तुलना में बाघ कहीं पहले ही लुप्त हो चुके थे। असल में शेर एक साथ एक परिवार में झुंड बनाकर रहते हैं। एक झुंड में शेरों की संख्या 10 से लेकर 40 तक हो सकती है। वहीं बाघ जीवन भर अकेला ही शिकार करता है। बाघों में सिर्फ नर और मादा संसर्ग करने हेतु कुछ दिनों तक ही साथ रहते हैं, यानी झुंड में रहने की रणनीति के कारण ही शेर अकेले बाघों पर हावी पड़ जाएंगे। कई सारे शेर मिलकर बाघ पर हमला बोलेंगे और बाघ को मार डालेंगे। किंतु यदि अकेले शेर और अकेले बाघ का ही मुकाबला हो तो बाघ कहीं अधिक कुशल शिकारी साबित होगा, क्योंकि अकेले रहने की वजह से बाघ को अपने दम पर शिकार करने का ज़्यादा अनुभव होता है। वहीं शिकार जैसा मुख्य कार्य शेरनियों के हवाले छोड़कर आलसी शेर पूरे दिन पड़ा सुस्ताता ही रहता है। शेरों की पंजों की लंबाई 3 इंच तक होती है, वहीं बाघ के पंजे 4 इंच से भी अधिक लंबाई के हो जाते हैं। साथ ही बाघ का पंजा शेर के पंजे की तुलना में कहीं अधिक भारी और चौड़ा होता है। बाघ का पंजा 7 इंच तक चौड़ा हो जाता है। ये चौड़ाई हम इंसानों की हथेली की तुलना में 2 गुना अधिक है। जाहिर है कि बाघ के पंजों की मार शेर की तुलना में कहीं अधिक जोरदार रहेगी।
सिर्फ यही नहीं, बाघ के दांतों की लंबाई भी शेर के दांतों से ज़्यादा होती है। यानी अगर अकेले बाघ और अकेले शेर का मुकाबला हो तो बाघ के पास अपने दुश्मन शेर का सामना करने के लिए कहीं अधिक घातक हथियार मौजूद होंगे। कुशलता और रक्षण। दोस्तों, बाघ शेर की तुलना में अधिक ताकतवर ही नहीं बल्कि अधिक बुद्धिमान भी होता है। बाघ का दिमाग शेर की तुलना में कोई 25% अधिक बड़ा होता है। बाघ और शेर दोनों ही जीव अपने शिकार की गर्दन पर हमला करके उसे मारते हैं, लेकिन इस मामले में शेर के पास एक बेहतरीन रक्षा प्रणाली है। दोनों बड़ी बिल्लियों में सिर्फ शेर की गर्दन के चारों तरफ ही घने बालों का गुच्छा पाया जाता है, जिसे अयाल कहते हैं। बालों का यह गुच्छा बाघ के पास नहीं होता। इन बालों के कारण ही बाघ को शेर की गर्दन तक पहुंचने के लिए कहीं अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। जहां तक कुशलता की बात है, निश्चित रूप से बाघ एक बेहतरीन शिकारी है। जमीन पर गतिमान होने के साथ ही बाघ बेहद अच्छे तैराक भी होते हैं। बाघों को पानी के अंदर से छोटे मगरमच्छों का शिकार करते हुए भी देखा जा सकता है, किंतु शेर की तुलना में बाघ जल्दी से अपने विरोधी के साथ जंग नहीं छेड़ता। चूँकि शेर एक झुंड में रहता है और शिकार करने का कार्य झुंड में शेरनियां ही करती हैं, इसलिए शेर को भली भांति पता है कि अगर लड़ाई के दौरान वो घायल भी हो गया तो भी शेर के खाने का काम चलता रहेगा। वहीं बाघ अकेला अपने दम पर शिकार करके खुद का पेट भरता है। बाघ को भी भली भांति एहसास होता है कि अगर लड़ाई के दौरान वो घायल हो गया तो बाघ शिकार नहीं कर पाएगा और भूखा मर जाएगा। इसलिए बाघ मजबूत प्रतिद्वंदी से भिड़ना ज़्यादा पसंद नहीं करता। शेर की गर्दन की आयाल और अपने दुश्मन से लड़ने की जिद ही उसे बाघ की तुलना में कहीं अधिक कुशलता, हिंसकता और बेहतरीन रक्षा प्रणाली प्रदान करती है। यानी कुल मिलाकर अगर हम शेर और बाघ की लड़ाई का नतीजा जानना चाहते हैं तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लड़ाई के लिए कैसे शेर या बाघ का चुनाव कर रहे हैं। जिस तरह से हर इंसान एक समान नहीं होता, कुछ तगड़े होते हैं तो कुछ कमज़ोर, इसी तरह से हर शेर और बाघ भी एक समान नहीं हो सकते। अगर लड़ाई के दौरान आपके द्वारा चुना गया बाघ तगड़ा है तो बाघ जीतेगा और शेर तगड़ा है तो वही जीतेगा। फिर भी मेरे मत के अनुसार बाघ और शेर के बीच यदि 100 लड़ाइयाँ होती हैं तो इनमें से 60 लड़ाइयों में बाघ के जीतने की संभावना होनी चाहिए। 18वीं शताब्दी में बड़ौदा के गायकवाड़ द्वारा शेर और बाघ की लड़ाइयों के आयोजन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दावा किया जाता है कि इन लड़ाइयों में 80% मौक़ों पर जीत बाघ को ही मिली थी। अब सवाल ये है कि जब बाघ शेर के मुकाबले में कुछ न कुछ अधिक खूबियों वाला जीव है या कम से कम शेर के समकक्ष तो है ही, तो बाघ की बजाय शेर को जंगल का राजा क्यों माना जाता है? चलिए कुछ ऐसे तथ्य को भी जान लेते हैं जिनकी बदौलत हम इंसानों ने बाघ की बजाय शेर को राजा का खिताब दिया है। गगनभेदी दहाड़। शेर को राजा कहे जाने के बारे में सबसे प्रभावशाली खूबी शेर की गरजती दहाड़ है। एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक सुना जा सकता है। वहीं बाघ की दहाड़ सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर तक ही सुनाई देती है। बाघ जहां सिर्फ गुस्से जैसी कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दहाड़ता है, वहीं शेर जंगल में मात्र अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए भी जोरों से दहाड़ लगाते हैं। अयाल। दोस्तों, इन तस्वीरों में शेर और बाघ के चेहरे में अंतर देखिए। शेर की गर्दन के बाल शेर के लिए किसी राजा के मुकुट के समान ही प्रतीत होते हैं। कई शेरों के बाल उनकी गर्दन से लेकर पेट तक भी फैले होते हैं। ये फैले हुए घने बाल शेर को जंगल के बाकी सभी जानवरों की तुलना में एक अलग ही रूप प्रदान करते हैं। रुतबा। 90% से अधिक शिकार शेरनियों द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि शिकार को सबसे पहले खाने का हक शेर का होता है। यानी शेरनियाँ किसी दासी के समान ही शेर की सेवा करती हैं, जिस वजह से सही मायने में शेर को राजा जैसी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं बाघ को अपने खाने का जुगाड़ एक नौकरी पेशा करने वाले इंसान की ही तरह खुद से ही करना होता है, तो फिर बाघ को भला राजा कैसे कहा जा सकता है? संघर्ष। दोस्तों, बाघ अपना जीवन अकेले जीकर खुश रहता है। इसके विपरीत एक झुंड के शेर किसी राजा की भांति दूसरे झुंडों के शेरों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं। इन लड़ाइयों का मकसद दूसरे झुंड को अपने कब्जे में लेना होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्राचीन समय में एक राजा दूसरे राजा का राज्य हड़पने के लिए उस राज्य पर चढ़ाई करते थे। यानी किसी राजा के ही समान शेर अपना राज्य फैलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। एकजुट सेना।
जिस तरह से एक राजा के पास अपनी सेना होती है, उसी तरह से एक बड़े नर शेर के पास भी अन्य शेरों और शेरनियों के रूप में सेना होती है। अपनी सेना के दम पर ही शेर बाघों की तुलना में अधिक बड़े इलाके तक अपना खौफ कायम रखते हैं और भैंसों जैसे बड़े जीवों को मारने में ज़्यादा सक्षम भी होते हैं। यानी कुल मिलाकर भले ही बाघ ज़्यादा ताकतवर जीव हो, लेकिन एक राजा बनने के लिए सिर्फ ताकत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि एक राजा में नेतृत्व वाले गुणों का भी होना आवश्यक है, और ये तमाम गुण सिर्फ शेरों के पास ही होते हैं। यही वजह है कि बाघ की बजाय शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।